नमस्कार साथियों कक्षा सातवीं के लिए आर के एस एम बी के एस टू जो पेपर 2024 के लिए होने वाले हैं उनके लिए पेपर है वो सैंपल आ चुके हैं और इन्हीं में से आपका पेपर है वो पूछा जाएगा। इसलिए ऑलरेडी आपको ये दे दिया गया है कि आप इनकी तैयारी है वो घर पे कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे जो पेपर आया है वो पूरा देख लेते हैं और पूरा सॉल्यूशन के साथ हम सभी पेपर है ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो फिर भी हम इनको समझ लेंगे एक एक करके फटाफट से। और बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए सॉल्यूशन के साथ तो आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी। ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन आपको अपनी ईमेल आईडी है वो मुझे सेंड कर देनी है ताकि मैं रजिस्टर कर दूं और आप ऐप को अच्छे से उपयोग कर सकें। तो आप अपनी कक्षा के सेक्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लेना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी का। यहाँ पे देखिए एक आपको कहानी दी गई है। कहानी पढ़ के आपको 11 से 13 नंबर की जो प्रश्न है उनका उत्तर देना है। यहाँ पे कौन सी कहानी है भाई, पढ़ लेते हैं। राजू दर्जी की दुकान पर एक हाथी हमेशा आया करता था। उस हाथी को राजू खाने के लिए फल दिया करता था। एक दिन राजू की दुकान पर उसका बेटा होता है जो हाथी की सूंड में सुई चुबा देता है। हाथी दर्द से कहराता हुआ तो दर्जी का बेटा हंसता है। रास्ते में हाथी को कीचड़ का गड्ढा दिखता है। वह अपनी सूंड में कीचड़ भरता है और राजू की दुकान पर तैयार पोशाक पर फेंक देता है। दुकान में नए सिले कपड़े खराब हो जाते हैं। इससे शिक्षा क्या मिलती है, दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, ये शिक्षा हमें इससे मिलती है। अब इसके प्रश्न आंसर हम करेंगे। यहाँ पे देखिए हाथी को खाने के लिए क्या दिया जाता था। तो देखिए हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था कि राजू उसको खाने के लिए फल दिया करता था। तो यहाँ पे हमने इसको आंसर भी लगा लिया है फल। तो आपको इसमें ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होगी, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे येलो कलर में मार्क कर रखा है। नेक्स्ट देखिए अगला कौन सा है। राजू के बेटे ने हाथी को सुई कहाँ चुभाई थी। तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हाथी की सूंड में सुई चुबा देता है। तो यहाँ पे हमने सूंड में सही आंसर लिख लिया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो ये अभी अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। आगे देखिए यहाँ पे एक और कहानी आपको दी गई है। इसमें आपको 3 और 4 प्रश्नों के आंसर है वो देने हैं। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। पढ़ लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि चूहे को क्या मिला। तो हमने पढ़ा था कि उसे एक कपड़ा मिला। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर सी है वो टिक कर लिया कि उसको एक कपड़ा मिला था। चूहे ने कपड़ी से क्या सिलवाना चाहा। तो देखिए लास्ट की लाइन में हमने पढ़ा था कि वो दर्जी के पास गया और उसने कहा कि इसकी टोपी सी दे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी टोपी। ठीक है। अब आपके गणित के प्रश्न आते हैं तो हम फटाफट इनको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 36 और 72 के लिए महत्तम सामर्थ्य है वो क्या होगा। सामर्थ्य जो आपने पढ़े हैं, एलसीएम एससीएम आपने पढ़ रखे हैं। तो देखिए इनको निकालने की विधि क्या होती है। आपने यहाँ पे 36 का निकालना है तो आपने निकालना 2, फिर 18 आ गए, फिर 2 से लगाया, फिर 9 आ गया, फिर 3 से लगाया, फिर 3 आ गया, फिर 3 से लगाया, फिर 1 आ गया। ठीक है। ऐसे ही देखिए इसका क्या बन गया, 2 गुणा 3 ठीक है, ये बन गया 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, मतलब 936 आ गया। ऐसे हम 72 का निकालेंगे। 72 का अगर हमने निकाला तो 2, फिर 2 का भाग दिया अपन ने तो यहाँ पे आ गया 36, फिर हमने लगाया 2। ठीक है। अ, फिर 2 का लगाया, फिर मैंने 18 आ गया। फिर यहाँ पे मैंने 2 का लगाया, तो फिर मेरा 3 आ गया, सॉरी 9 आ गया। फिर मैंने 3 का लगाया, फिर 3 आ गया, फिर 3 का लगाया, फिर 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने जोड़े बनाए। ठीक है। तो जोड़े बनाए तो एक जोड़ा, ठीक है, 2 का बन गया, फिर मेरा 2 सिंगल आ गया, फिर एक जोड़ा 3 का बन गया मेरा, फिर मेरा 3 सिंगल आ गया। तो इसमें भी क्या आते हैं, 2 दूनी 4 और 9 तिया 36। टोटल कितना आ रहा है, 36। तो 36 मेरा क्या आंसर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कथन पूछे गए हैं। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगी क्या। तो ये पूछ रहा है कि यह कथन सही है। देखिए ये कह रहा है ये बातें हमें कि यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगी। दूसरा कथन है यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो 4 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है उन्हें उनसे हमें पूछ रहा है कि कथन प्रथम और द्वितीय दोनों सही है क्या, कथन प्रथम और द्वितीय दोनों गलत है क्या, कथन जो प्रथम गलत है परंतु द्वितीय सही है क्या, प्रथम सही है परंतु द्वितीय गलत है क्या। तो यहाँ पे हमें देखना होगा
तो यहाँ पे देखिए क्या देखना है कि देखिए 6 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगी क्या। तो देखिए अगर यहाँ पे 12 का भाग है, ठीक है 12 है, इसमें मैं 6 का भाग दूंगा तो जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 9 से भी विभाज्य होगी। अगर मैं 12 में 9 का भाग दूंगा तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मतलब पहला कथन मेरा क्या निकल के आ रहा है, पहला कथन गलत है भाई, ये इसकी पुष्टि नहीं करता है। आगे देखिए, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो 4 से भी होगी क्या। तो देखिए 8 यानी कि 16 है, ठीक है 16 में मैं 4 का भाग दूंगा तो बिल्कुल ये हो रही है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे 24 है, इसमें मैं 4 का भाग दूंगा तो 24 भी 4 से जा रहा है, मतलब 8 का भाग जिसमें जा रहा है उसमें 4 का भी जा रहा है, तो दूसरी जो कथन है वो मेरा सत्य है, यानी कि पहला गलत दूसरा सत्य। तो यहाँ पे देखिए प्रथम गलत परंतु किंतु द्वितीय सही है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाता है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी कमेंट है तो दोस्तों आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे है वो शेयर कर सकते हैं, और आपकी ईमेल आईडी भी मुझे इस व्हाट्सअप पे फटाफट सेंड कर दो, ताकि पूरा पेपर है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, फटाफट आप इसको डाउनलोड कर लेना भाई। इसको अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर का, इसको आपको हल करना है भाई। ऑलरेडी मैंने टिक कर लिया है आंसर तो, लेकिन हम फिर भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 सही 2/8 आपको दिया गया है, तो 8 या 24 और 25 और एक 26, 8 या 24 और 2 26/8 यहाँ पे आ गया, गुणा 1/8 यहाँ पे आ गया, ये इस प्रकार से आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसको मैं काट सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ काट के। अब यहाँ पे मैंने 2 से काटा तो यहाँ पे आ गया 13, और इसको मैंने 2 से काटा तो यहाँ पे आ गया 4, गुणा में 1/4, ऐसे कैसे आ रहा है मेरा। तो ऊपर क्या आ गया 13 एकम 13, और नीचे क्या आ गया 4 चौक, यहाँ पे 8 था भाई, 8 था, 8 चौक 32, मतलब 13/32 मेरा आंसर आ गया, और 13/32 ही यहाँ पे आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है 21 सही 2/3 को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो 21 थी 63 और 2 65, तो 65 बटा क्या आ जाएगा मेरा 3, तो 65/3 मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल आराम से सीधा क्वेश्चन था आपका। देखिए यहाँ पे संख्या रेखा 3 सही 1/4 की स्थिति आपको बतानी है। तो देखिए ये जो संख्या रेखा है वो आपको एक इस पे बतानी होगी, इस वाले पे, ठीक है। जो आपका ये होता है, ये जीरो से इधर वाली संख्या होती है, जीरो इधर 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इधर भी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से चलती है। इसमें हम देखेंगे 3 सही 1/4, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1 मेरा यहाँ पे है, 2 मेरा यहाँ पे है, 3 मेरा यहाँ पे है, तो 3 के बाद में जो पहला पॉइंट रहेगा उसके ये स्थिति यहाँ पे कहलाएगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में हो गई, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, सी पॉइंट पे जाके बन रही है मेरी स्थिति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश के प्रश्न आपके आ जाते हैं। सेलेक्ट द सुटेबल कंजक्शन फॉर द टू जॉइन द गिवन सेंटेंस। अब कंजक्शन आपको यूज करना है, ठीक है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, माई सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोथ एंड, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, कैन की जगह यानी कि बोथ एंड, ठीक है, यानी कि मैं और मेरी बहन दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो आपको सही करना है भाई। नेक्स्ट देखिए चूज सूटेबल आंसर फॉर द गिवन। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट, क्या तुम 50 किलो का वजन उठा सकते हो। तो इसका हमको क्या बनाना है, सूटेबल आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यस आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, यानी कि यस मैं उठा सकता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस चूजिंग सूटेबल ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, टेंस के अकॉर्डिंग है वो बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यू में आपको इसको बदलना है, ठीक है। तो विराट प्लेज फुटबॉल, विराट जो है वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब हमें किस में करना है, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में आपको पता है इज़ और आर ही आती है हमारी। तो देखिए इस प्रकार से भी हम देखेंगे तो इसमें तो हैज़ है, तो ये तो आ ही नहीं रही, हैड है ये तो पास्ट टेंस में चला गया, वाज है ये भी पास्ट में चला गया, तो इज तो इसी में आ रहा है, तो ये मेरा वैसे ही सही आंसर बन गया, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, बाकी यही है मेरा आंसर बन गया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट है, सेलेक्ट करेक्ट वर्ड फॉर द कंप्लीट गिवन सेंटेंस। इंडिया डैश फ्रीडम इन द ईयर 1947, यानी कि भारत को 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। तो पहले की बात हो रही है भाई, पहले हुई थी, तो इसमें क्या आ जाएगा, गोट आ जाएगा कि प्राप्त किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मैंने बता दिया है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने हैं, ये आपके आने वाले हैं। बाकी कोई भी रिक्वेस्ट है इस पर भेज देना, ईमेल आईडी भेज देना, फटाफट रजिस्टर हो जाएगी, एक और पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।